जय गणगौर माता। आज की वीडियो में मैं आपको गणगौर की कहानी सुनाऊंगी। गणगौर की कहानी सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में थोड़े से गेहूं या चावल और फूल ले लेंगे। गेहूं या फूल चावल हाथ में लेकर के गणगौर की कहानी सुनाई जाती है। तो चलिए अब मैं आपको गणगौर की कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, एक माली था। राजा ने चना बोया और माली ने दूब घास बोई। राजा का चना बढ़ता गया लेकिन माली की दूब घटती जा रही थी। तब माली ने सोचा कि क्या बात है, जो राजा का चना तो बढ़ता जा रहा है और मेरी दूब घटती जा रही है। एक दिन वह चुप करके बैठ गया और देखा कि कुछ लड़कियां दूब घास लेने के लिए आई है। माली ने उन लड़कियों को पकड़ लिया और उनकी ओढ़नी छीन ली। माली ने कहा कि यह ओढ़नी तुम्हें नहीं दूंगा। तुम रोजाना मेरी दूब घास ले जाती हो, तुम रोजाना मेरी दूब ले जाकर के करती क्या हो। तब लड़कियां बोली कि हम तो 16 दिन की गणगौर पूजती हैं, इसलिए हम दूब ले जाती हैं, हमारी ओढ़नी दे दो। 16 दिन के बाद गणगौर की जब पूजा होगी उस दिन हम तुम्हें लापसी का कंडवारा भर के देंगे। माली ने सोचा कि बहुत बढ़िया है, कुछ खाने को तो मिलेगा। माली ने उनके ओढ़ने उनको वापस कर दिए। 16 दिन पूरे हो गए तब लड़कियां हलवा लापसी का कंडवारा भर करके माली को दे गई। माली ने लापसी का कंडवारा कंडवारा ओबरी में रख दिया। माली का बेटा आया, खाने के लिए मांगने लगा तो माली ने कहा ओवरी में लापसी पड़ी है, जाके खा ले। तब माली का बेटा ओवरी खोलने लगा तो ओवरी नहीं खुली। फिर माली का बेटा अपनी माँ के पास गया और बोला माँ बहुत भूख लगी है। तो माँ बोली लड़कियां आई थी, हलवा लापसी लेके आई हैं, ओबरी में रखा है, वहां जाके ले लो। लड़के ने कहा कि ओबरी तो मुझसे खुलती ही नहीं है। माँ ने जाकर चितली उंगली से छींटा दिया तो ओबरी खुल गई। ओबरी को खोल के जब अंदर देखा तो माली और मालन की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरी ओवरी धन खजाने से भरी हुई थी। सारी ओवरी में सोना चांदी हीरे मोती सब बिखरे हुए पड़े हैं। माली और मालन दोनों फटाफट से धन समेटने में लग गए। गणगौर माई आई। ईश्वर भगवान जी, माली के खजाने जैसे आपने भरे वैसे इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके खजाने भरना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। भगवान ईश्वर जैसा भाग, गौरा माँ जैसा सुहाग देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। यह थी गणगौर की कहानी। अब हम एक गणेश जी की कहानी भी जरूर सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं गणेश जी यानी कि विनायक जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वो रोज गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। पास में ही एक साहूकार का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई कारीगरों के पास गई कि भैया मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। कारीगर बोले कि बुढ़िया माई इतने तेरे गणेश जी घड़ेंगे, इतने अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया माई बड़े दुखी मन से वापस आ गई। तभी उस बुढ़िया माई के हटते ही वो दीवार बनाए और दीवार टेढ़ी हो जाए, बनाए और ढहा देवे, बनाए और ढहा देवे। ऐसे ही शाम हो गई। शाम को जब सेठ आया तो उसने कहा कि आज कुछ भी काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि महाराज कैसे काम होगा, बार बार दीवार बनाते हैं, टेढ़ी हो जाती है, बार बार ढानी पड़ती है। तो इसका क्या कारण है कि एक बुढ़िया माई आई थी, वो पत्थर का गणेश गढ़वाने के लिए कह रही थी, हमने नहीं गढ़ा, तभी से ये हो रहा है। सेठ जी बुढ़िया माई के पास गए। उसने कहा कि बुढ़िया माई हम तेरे लिए सोने का गणेश गढ़वा देंगे, तुम गणेश भगवान से प्रार्थना करके हमारी दीवार सीधी करवा दो। बुढ़िया माई ने गणेश भगवान से प्रार्थना करी, उनकी दीवार सीधी हो गई। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश जी गढ़वा के दे दिया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा तुमने बुढ़िया माई पे करी, जैसे तुमने सेठ जी की दीवार सीधी करी, वैसी सबकी करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो इस तरीके से एक विनायक जी की कहानी भी सुनी जाती है। फ्रेंड्स, गणगौर की सरल पूजा विधि क्या होती है, इसके वीडियोस चैनल पे आ चुके हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। गणगौर की कहानी का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में गणगौर माता की जय आप अवश्य लिखिएगा। माता गणगौर की कृपा सभी पर बनी रहे। जय गणगौर माता।